आज यूनिट 2 का एक दूसरा पार्ट जिसको हम डिमांड कहेंगे। अब तक कंज्यूमर से रिलेटेड चीजों को हम लोग पढ़ रहे थे। अब उस यूनिट में डिमांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो मार्केट का एक पक्ष है। हमने पहले भी चर्चा किया था कि इस यूनिट में मार्केट में कंज्यूमर से रिलेटेड जो एक फोर्स काम करता है जिसको हम डिमांड कहते हैं, अब उस डिमांड और डिमांड से रिलेटेड चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिमांड है क्या? व्हाट इज डिमांड? तो डिमांड के बारे में कहा जाता है कि डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्लेस एंड सर्टेन टाइम। निश्चित स्थान, समय और मूल्य पर किसी वस्तु के लिए, किसी गुड्स के लिए, किसी सर्विस के लिए जो एक प्रभावपूर्ण इच्छा है उसी को डिमांड कहा जाता है। तो डिमांड को समझने के लिए पहले हम लोगों को 3 टर्म हैं, उन चीजों को देखना होगा, जिसमें सबसे पहला हो सकता है वह है डिजायर, दूसरा टर्म है वांट्स और तीसरा टर्म है डिमांड। ये 3 चीजें हैं, डिजायर, वांट्स और डिमांड। सामान्य तौर पे एक आम व्यक्ति इन तीनों टर्मों को एक ही अर्थ में प्रयोग में लाता है। चाहे डिजायर जिसको हम इच्छा कहेंगे, वांट्स आवश्यकता और डिमांड मांग। सामान्य रूप में एक व्यक्ति इन तीनों शब्दों का प्रयोग, इन तीनों टर्मों का प्रयोग जो है मांग, इच्छा, मांग या फिर आवश्यकता, वो एक ही सेंस में पूरा कर लेता है, एक ही चीज के बारे में करता है। लेकिन वास्तव में ये तीनों 3 टर्म हैं और तीनों का अलग अलग अर्थ है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम सबको इन तीनों टर्मों का पहले अर्थ समझना चाहिए और कहा हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो सबसे पहले है डिजायर, इच्छा। इच्छा किसको कहते हैं? तो किसी भी किसी चीज को पाने की मन में इच्छा का होना, एक इच्छा जो है, डिजायर जो है, वो एक स्वाभाविक क्रिया है। हम सबके मन में निरंतर बहुत सारी इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और वो स्वाभाविक है। कई ऐसे काम हैं जो स्वभाव के रूप में होता रहता है, वो चलता रहता है, जिस पर शायद हमारा नियंत्रण नहीं होता। कई ऐसे काम हैं हम सब जो रोज की जिंदगी में करते हैं, या हम अपने बारे में देखें तो कई ऐसे काम हैं जो हमारे शरीर के अंदर बाहर, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए या जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, प्रकृति नियंत्रित है और वो प्रकृति के आधार पर तय होता रहता। जैसे मान लें कुछ ऐसे शारीरिक क्रियाएं हैं, बाह्य रूप से आप देखो तो शरीर में यदि हम ध्यान से दें तो जैसे पलक का झपकना। अब पलक का जो झपकना है वो एक स्वाभाविक क्रिया है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो चलता रहता है। अब पलक अपना काम स्वतः करता रहता है। शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं जो स्वाभाविक रूप से चलता है। सांस का लेना, सांस का छोड़ना, इस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है। प्रकृति ने इसको इस ढंग से डेवलप किया है कि वो स्वतः चलता रहे, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हम न तो सोच करके सांस लेते हैं, न सोच कर करके छोड़ते हैं, लेकिन सांस लेना और छोड़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम कई काम करते रहते हैं और वो अपना काम स्वाभाविक गति से होता रहता है। पलक का झपकना, पलक का काम अपना एक साफ, आंख की रेटिना को यदि साफ करना है, उसको लिक्विडिटी बनाए रखना है, तरलता उसकी बनाए रखनी है, वो अपना काम करता रहता है। वैसे ही आंतरिक रूप में भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से चलता रहता है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो वैसे ही मन में इच्छाओं का जन्म लेना एक स्वाभाविक क्रिया, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम चाहे या न चाहे इच्छाएं जन्म लेंगी और निरंतर लेंगी और बहुत बड़ी संख्या में लेंगी।
हम सब किसी भी टाइम, अभी भी हम सब यदि हैं कहीं भी बैठे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं जन्म ले रही होंगी। अब वो सारी इच्छाएं हम उसको क्या कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मन में इच्छाओं को आना एक स्वाभाविक क्रिया है और बहुत सारी चीजें हैं। अब उन इच्छाओं में भी कई प्रकार हो सकते हैं, दो प्रकार हम बांट सकते हैं, अच्छी इच्छाएं, बुरी इच्छाएं। हम केवल इतना ही करते हैं, अपने जन्म लेने वाली इच्छाओं को नियंत्रित मात्र करते हैं, उसका नियंत्रण करना। मन में जो इच्छाएं जन्म लेती हैं हम उसको केवल नियंत्रित करते हैं। स्वाभाविक है, मन के अंदर यदि बुरी इच्छाएं आई तो हम उसको रोकते हैं, दबा देते हैं, और अच्छी इच्छाएं आती हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और यदि अच्छी इच्छाएं भी है तो हम सबको पूरा नहीं कर पाते, फिर हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि हम किसको पूरा करें या ना करें। तो इच्छाएं वह एक स्वाभाविक क्रिया है, हम उस पर नियंत्रण मात्र ही करते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एक स्वाभाविक रूप से किसान खेतों में काम करता है, हल खरपतवार उसमें बहुत सारे आते रहते हैं, एक स्वाभाविक क्रिया है। किसान उसको उसको निकौनी करता है, निकालता है, हटाता रहता है, लेकिन वो जैसे ही एक अनुकूल वातावरण आता है वो फिर पनप जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसान ने खरपतवार को निकाल दिया, लेकिन एक सूखा हुआ घास का डंठल भी रह जाता है, और जैसे ही वर्षा होती है, पानी उसको मिलता है, वो फिर से पनप जाता है। वैसे ही हम सबके मन में भी इच्छाएं रहती हैं, हम उनको हटाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबा रहता है। अनुकूल वातावरण आने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो फिर पनप जाता है, और इसलिए ये निरंतर चलता रहता है हम सबके अंदर। तो इच्छा जो है वो स्वाभाविक क्रिया है। अब हम उनमें से किनको पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तब आगे वो स्थिति होगी। तो इच्छा आवश्यकता नहीं है, इच्छा जो है, डिजायर जो है, वो वांट्स नहीं है, वो डिमांड नहीं है, बल्कि वो डिजायर है। तो ये डिजायर, मन में जन्म लेने वाली इच्छाएं जो स्वाभाविक है, तो डिजायर एक अलग चीज है। अब ये डिजायर जो है वो बाद में आवश्यकता बनती है, बर्न्स। तो एक डिजायर कब आवश्यकता बनेगी, तो उसमें दो तीन चीजों का मिलना। पहले जब मंच में जिस चीज की इच्छा हुई, तो फिर वो इच्छा को पूरा करने के लिए उसमें दो और नई चीजें जुट जाएं। एक है सफिशिएंट रिसोर्सेस, और दूसरा है सफिशिएंट रिसोर्सेस, उस रिसोर्सेस को प्राप्त करना, और फिर तीसरा है विलिंगनेस टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस। तो जो डिजायर है, उस डिजायर में यदि दो और नई चीजें ऐड हो जाएं, तब वो वांट्स बनता है, वांट्स के रूप में काम करता है। तो एक डिजायर वांट्स कब बनेगा, तो उसमें ये दो नई चीजें जुट जाएंगी। पहला सफिशिएंट रिसोर्सेस। अब ये क्या है, पर्याप्त संसाधन। मन में कुछ इच्छा हुई, मान लो मेरे मन में इच्छा हुआ कि मेरे पास एक कार हो, ठीक है, कोई बात नहीं। मन में इच्छा हुआ कि मैं हवाई जहाज से यहां से दिल्ली जाऊं, ये मन में इच्छा हो सकता है। तो मन में कुछ भी इच्छा हो सकता है, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं, तो ऐसी कई इच्छाएं हो सकती है, निरंतर मन में जन्म ले सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये इच्छाएं आवश्यकता कब बनेंगी, तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी है कि क्या उस इच्छा को पूरा करने के लिए जितना संसाधन चाहिए, जितना रिसोर्सेस चाहिए, वो रिसोर्सेस अपने पास है क्या, सफिशिएंट रिसोर्सेस है क्या। यदि है तो वो इच्छा आवश्यकता बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ेगी, और यदि नहीं है तो इच्छा वहीं दम तोड़ देगी, वो कभी आवश्यकता नहीं बन पाएगी। अब मान लीजिए हमारे मन में इच्छा होगा कि मेरे पास एक कार हो, चलो मान लेते हैं कार को पाने के लिए एक एवरेज मान लो 5 लाख रुपया चाहिए। मार्केट में यदि हम परचेज करने जाते हैं तो हमको 5 लाख रुपया होना चाहिए अपने पास में। तो क्या हमारे पास 5 लाख रुपया है क्या? यदि है तो वो इच्छा आवश्यकता बन सकती है, बनेगी ये नहीं, बन सकती है, मतलब एक कदम आगे बढ़ेगा।
और यदि नहीं है, मेरे पास 5,000 रुपया है और हम चाह रहे हैं कि हमको एक कार हो जाए, मन में इच्छा हो रही है, तो क्या वो इच्छा हमारी आवश्यकता बन पाएगी? क्या नहीं, वो इच्छा वहीं दम तोड़ देगी। मान लो एक कलम है, हमको एक कलम चाहिए। अब एक कलम खरीदने के लिए मान लीजिए 20 रुपया चाहिए, तो पॉकेट में 20 रुपया होना चाहिए। बाजार में यदि हम जाएंगे और 20 रुपया है, तब हम एक कलम परचेज कर सकते हैं। मतलब वो हमारी इच्छा आवश्यकता में कन्वर्ट हो सकती है। और 20 रुपया नहीं है, मेरे पॉकेट में केवल 10 ही रुपया है, हमको 20 रुपए का कलम चाहिए, तो हम चाह कर करके भी हम कलम परचेज नहीं कर सकते। हमारी इच्छा रह जाएगी। तो इच्छा को आवश्यकता में कन्वर्ट होने के लिए, मन में जो डिजायर हुआ, उस डिजायर को वांट्स में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले जरूरत है सफिशिएंट रिसोर्सेस, पर्याप्त संसाधन का होना। तो क्या पर्याप्त संसाधन अपने पास है, ये देखना पड़ेगा। और यदि है तो वो डिजायर वांट्स की ओर एक कदम आगे बढ़ा। वांट्स बना नहीं, अभी बढ़ा है। चलिए मान लेते हैं कि सफिशिएंट रिसोर्सेस है, पर्याप्त संसाधन है। व्यक्ति को कार की इच्छा हुई, उसके पास 5 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया है। एक कलम खरीदना है, 20 रुपया चाहिए, 20 रुपया है। ऐसे कई इच्छाएं होंगी जिनके लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। तो चलो ठीक है, वो है। अब क्या संसाधन है, तो क्या वो इच्छा आवश्यकता बन गई क्या? तब उसमें तीसरा चीज इंक्लूड होना चाहिए। जो तीसरा है फैक्टर्स, वो है विलिंगनेस टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस। उस संसाधन को खर्च करने की इच्छा शक्ति, विलिंगनेस, इच्छा शक्ति का होना। विलिंगनेस टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस, क्या उस संसाधन को खर्च करने की इच्छा शक्ति है क्या? अब मान लीजिए एक व्यक्ति को 5 लाख रुपया है, कार भी चाहिए, और वो कार लेने के लिए बाजार निकलता है। और कई बार मान लीजिए वो गया 1 शोरूम, 2 शोरूम, 3 शोरूम घूम कर करके वापस आ जाता है, नहीं खरीदा। पॉकेट में पैसा भी था, मन में कार खरीद चाहिए, इच्छा भी थी, लेकिन कार खरीदा नहीं। कई बार हम लोग अपने बारे में सोचे, पीछे की परिस्थितियों पर कभी आकलन करें कि बाजार में हम सब गए होंगे कोई भी सामान परचेज करने के लिए, पॉकेट में पैसा भी रहा होगा, लेकिन कई बार हम मार्केट घूम कर करके और उन सामानों को देख कर करके और फिर बिना सामान लिए हुए वापस आ गए। तो क्या वो इच्छा हमारी पूरी हो सकी? तो नहीं हो सकी। हम कभी अपने लिए कपड़ा ही लेने गए होंगे मार्केट में घूम कर करके और उस दिन चले आए। तो कारण क्या है? तो कारण ये है कि स्पेंड देयर रिसोर्सेस, उस संसाधन को त्याग करने की इच्छा शक्ति नहीं हुई। अब क्या है, किसी चीज को सैक्रिफाइस करना, त्याग करना, यह आसान काम नहीं होता। जब हमारे पास संसाधन है, आज के डेट में यदि हम देखें मार्केट में हम सामान परचेज करते हैं, तो संसाधन का मतलब धन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, रुपया। तो जब हम किसी चीज को सेक्रीफाइस, त्याग करना, यह आसान काम नहीं होता, कष्ट होता है उसमें। तो क्या हम उस संसाधन को त्याग करने के लिए तैयार हैं? जब हम बाजार जाते हैं तो हम 2 चीजों को देखते हैं। एक, हम जिस चीज को परचेज करने वाले हैं, जो हमारी इच्छा है कि ये चीज हमको चाहिए, तो हम देखते हैं कि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। फिर दूसरी ओर उस पर जो हम खर्च करने वाले हैं, उसका सेक्रीफाइस, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब जब हम कंपेयर करते हैं और हमको यह लगता है कि सेक्रीफाइस मेरा ज्यादा है और सेटिस्फैक्शन कम है, हम परचेज नहीं कर पाते। कई बार और अन्य परिस्थितियां भी होती है, हो सकता है कि सेक्रीफाइस, सेटिस्फैक्शन ठीक हो, हम परचेज कर ले उस आधार पर, लेकिन कोई हमारी जो दूसरी आवश्यकताएं हैं, बाह्य परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर हमको लगता है कि हम अभी इस पैसे को हम इस पर खर्च न कर रहे हैं, हम उस पैसे को बचा कर करके हमको रखना होगा। तो उस तरह से हम उस पर खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य में कई ऐसी आवश्यकताएं आने वाली होती हैं जिनके लिए हमको तैयार होना पड़ता है। मनुष्य को अपने जीवन में 2 चीजों पर साथ साथ काम करना पड़ता है, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। एक, अपने जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करना, जो हमारा डिजायर है, जिसको हम फुलफिल करना चाहते हैं।
हमारी आवश्यकता बन जाती है, फिर हमको उसको पूरा करना है। और दूसरा है जो भविष्य में आने वाली आवश्यकताएं हैं, हमको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। अब भविष्य की जो आवश्यकताएं आने वाली हैं उनको भी हम दो कैटेगरियों में बांट सकते हैं। एक जिसको हमको पता है कि ये एक सर्टेन पीरियड के बाद ये खर्च आने वाला है, और दूसरा जो हमको पता नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। ऐसे दो प्रकार के फ्यूचर एक्सपेंडिचर आता है। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स जो खर्च हमको पता है, एक बच्चा जन्म लेता है तो पिता को पता है कि आज से 20 साल बाद हायर एजुकेशन पर हमको इस पर लिए 5 लाख रुपया चाहिए, 6 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए। यदि आप आज 12 के विद्यार्थी हो, 1 साल के बाद आपको हायर एजुकेशन में जाना है, तो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले से पिताजी उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे कि उस समय के हायर एजुकेशन पर जो आने वाला खर्च है, मान लो आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाता है, आपका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है, तो शुरुआत में ही 2, 4, 5 लाख रुपए चाहिए। तो क्या वो जिस दिन सिलेक्शन होगा उस साल के इनकम से उसको पूरा किया जा सकता है? तो उत्तर है नहीं। तो पिताजी मतलब अभिभावक उसके लिए 5 साल पहले से, 10 साल पहले से उसकी तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी बचत कर रहे होंगे फ्यूचर की उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए। वो हमको पता है, घर में बेटियां ने जन्म ली तो हमको पता है कि 25 साल बाद, 30 साल बाद इसकी शादी भी करनी है, पढ़ाई भी कराना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करना, मतलब हम वर्तमान के अपने इनकम को हम उसके लिए बचत करते हैं, फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स के। और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर भी आ सकता है भविष्य में, घटनाएं दुर्घटनाएं घट गई तो उनके लिए खर्च आ गया, तो उसके लिए भी अपने पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, बचत रखना चाहिए। अब ये दुर्घटना ही नहीं, अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, कोई खुशी का चीज भी अचानक आ गया तो उसको भी पूरा करें। तो उस भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, खुशी का ही है तो क्या हम उसके लिए उस तैयार होना पड़ेगा। तो आज का जब हम कोई इच्छा है, वर्तमान में जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम फ्यूचर की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हैं, और तब लगता है कि आज जो हमारे पास ये पैसा है, ये संसाधन है, इसको हमको फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए। मतलब वर्तमान में उससे जो सैक्रिफाइस है, उस पैसे को खर्च करना है, वो इच्छा पूरा करने के लिए जो हमको चाहिए, उसके साथ साथ कुछ और बाह्य परिस्थितियां हैं। मतलब कुल मिलाकर करके ऐसी कई चीजें हैं, सैक्रिफाइस और बहुत सारे कंडीशंस हैं, बाह्य परिस्थितियां हैं वर्तमान की, भविष्य की, उन सब को मिलाकर करके हम ये देखते हैं कि ये खर्च हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उस आधार पर हम मार्केट से परचेजिंग करते हैं। कई बार अपने को अनुभव हुआ होगा कि आज हम कोई सामान हमको चाहिए तो हमको लगा अरे आज से 1 महीना पहले, 10 दिन पहले हमने जो एक खर्च कर दिया था, काश वो हम खर्च नहीं किए रहते तो आज हम इस आवश्यकता को पूरा कर लिए। मतलब क्या है, आज कष्ट होता है, सोचे कि अरे जो हमने पीछे जो खर्च कर दिया वो रखना चाहिए था। मतलब पूर्व में हमने सोच विचार करके खर्च नहीं किया, तो ये हमारे कष्ट का कारण बनता है वर्तमान में। इसलिए वर्तमान में खर्च करते समय पूर्ण रूप से सोच विचार लेना चाहिए। एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जीवन में हमारी आर्थिक स्थायित्व तो बना रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए हर परिस्थिति का आकलन करके तब तय करना कि हम कौन सी इच्छा को पूरा करें और कौन सी इच्छा को ना पूरा करें, आज कौन सा खर्च करें और कौन सा खर्च ना करें, ये ध्यान में होना चाहिए। तब अपनी आवश्यकता क्या करना। अब है कि मान लीजिए जो हमने बात किया कि वो डिजायर जो है वो कब वांट्स बनेगा, तो डिजायर है मन में किसी चीज की इच्छा हुई, उसके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेस है। मैंने उदाहरण रखा कि कार चाहिए हमको, 5 लाख रुपया चाहिए, 5 लाख रुपया है भी, लेकिन हम मार्केट जाकर के बिना सामान लिए हुए चले आते हैं, तो वो डिजायर ही रह गया, वांट्स नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि हमने उसको खर्च करने को तैयार नहीं हुए, उस त्याग के लिए तैयार नहीं हुए। क्योंकि जहां कष्ट है तो उस कष्ट के लिए एक कठोर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस विलिंगनेस के लिए, उसका इच्छा शक्ति हो उस खर्च के लिए। हम नहीं कर पाए, इसलिए हम वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई। कलम चाहिए
हमको 20 रुपया चाहिए, 20 रुपया है नहीं, मार्केट गए और लिए नहीं, चलिए चलो आज नहीं बाद में लिया जाएगा। मतलब क्या है कि हम उस कलम को परचेज करने के लिए 20 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हुए और इस नाते से हमारी वो इच्छा दबी रह गई। तो वो इच्छा आवश्यकता नहीं बनी। तो इच्छा आवश्यकता बनने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके लिए जो खर्च करना चाहते हैं वो खर्च करने की इच्छा शक्ति हो। और यदि इच्छा शक्ति हो गया, हम 20 रुपया खर्च करने को तैयार हो गए, तो कलम हमारी हो गई, मतलब अब कलम हमारी आवश्यकता बन गई। 5 लाख रुपया कार के लिए खर्च करना है, मार्केट में हम गए और हमारी इच्छा शक्ति हम खर्च करने के लिए तैयार हो गए, वो कार अपना हो गया। मतलब डिजायर जो है वो वांट्स बन गया। तो डिजायर को वांट्स बनने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। डिजायर मतलब डिजायर फॉर स्पेसिफिक कमोडिटी, किसी वस्तु के लिए मन में इच्छा का होना, फिर उस इच्छा के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेस का होना और सफिशिएंट रिसोर्सेस में फिर विलिंगनेस टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस। तब ये जो डिजायर जो है वो ये 3 चीजों के साथ वांट्स बन जाता है, जिसको हम इफेक्टिव डिजायर भी कह सकते हैं, प्रभावपूर्ण इच्छा। अब ये एक इफेक्टिव डिजायर या वांट्स डिमांड कब बनता है? तो डिमांड बनने के लिए फिर इसमें 3 नई चीजों को आना। हमें यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ द डिमांड लिखा है। पहला है डिजायर फॉर ए स्पेसिफिक कमोडिटी, फिर हमने इस पर चर्चा कर लिया। दूसरा है सफिशिएंट रिसोर्सेस टू बाय इट, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो। तीसरा है विलिंगनेस टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस। ये 3 चीजें जब एक साथ आती हैं तब ये बनता है वांट्स। तो वांट्स में 3 एलिमेंट है। तो डिजायर और वांट्स दोनों 2 चीजें हैं, एक नहीं है। हम लोग जो अलग अलग शब्द में के रूप में अर्थ में इसका प्रयोग करना चाहिए। अब है कि ये वांट्स या इसको हम इफेक्टिव डिजायर कहते हैं, ये डिमांड कब बनेगा? तो फिर उसमें 3 नई चीजें इंक्लूड हो जाएं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी एट सर्टेन प्राइस, उस निश्चित मूल्य पर उस वस्तु की बाजार में उपलब्धता। ये दूसरा। फिर दूसरा जो कंडीशन आएगा वह है सर्टेन प्राइस, मतलब सर्टेन प्लेस, स्थान विशेष पर, उस निश्चित स्थान मतलब मार्केट में उस वस्तु की उपलब्धता है या नहीं। और तीसरा है सर्टेन टाइम, उस निश्चित समय पर उस वस्तु की उपलब्धता है कि नहीं। ये 3 चीजें जब फिर इस वांट्स में या इफेक्टिव डिजायर में इंक्लूड हो जाती है तब वो बन जाता है डिमांड। अब क्या है? पहला यदि हम लेते हैं सर्टेन प्राइस, निश्चित मूल्य। प्राइस निश्चित मूल्य पर उस वस्तु की उपलब्धता। मान लीजिए आप बाजार गए हैं, तो आप यदि चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप सब्जी मार्केट जाते हैं, आपने कोई सब्जी पूछा, मान लीजिए आलू का प्राइस पूछा, आपसे बोला गया 30 रुपए केजी और आपने 25 मांगा, वो बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ और आप 30 पर खरीदने को तैयार हो गए। मतलब विक्रेता 25 रुपए पर नहीं बेच रहा है जिस पर आप चाह रहे हैं, और आप 30 रुपए पर खरीदने को तैयार नहीं है, तो वो आलू आपका नहीं हुआ, आप परचेज नहीं कर पाए। मतलब मार्केट के लिए वो डिमांड नहीं बन पाया। आपकी इच्छा जो, आपकी आवश्यकता जो है वो मार्केट के लिए डिमांड नहीं बना। डिमांड कब बनेगा? तो या तो सेलर आप जिस प्राइस पर उसको चाहते हैं 25 रुपए पर केजी पर, वो बेचने को तैयार हो जाए, या सेलर जिस प्राइस पर बेचना चाहता है 30 रुपए पर केजी पर, आप खरीदने को तैयार हो जाए एज ए कंज्यूमर। तो देखा जाए कि आप जिस प्राइस पर उस वस्तु को चाह रहे हैं, यदि सेलर बेचना नहीं चाहता, मतलब उसकी उपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, उस प्राइस पर यदि उस वस्तु का उपलब्धता नहीं है, तो आपकी आवश्यकता जो है वो बाजार के लिए डिमांड नहीं बना। तो डिमांड बनने के लिए जरूरी है कि सेलर और बायर्स या मार्केट में जिस प्राइस पर कंज्यूमर चाहता है उस प्राइस पर वो वस्तु उपलब्ध है या नहीं। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट सर्टेन प्राइस यदि है तो वो इफेक्टिव डिजायर, वो डिमांड बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं, वही दम तोड़ देगा। फिर है सर्टेन प्लेस, निश्चित स्थान, स्थान विशेष पर उस वस्तु की उपलब्धता। यदि हम ये देख रहे हैं कि क्या उस स्थान पर, मतलब स्थान विशेष का मतलब हुआ मार्केट। मान लो हम हजारीबाग में हैं तो पूरा हजारीबाग एक मार्केट है। अब हम हजारीबाग मार्केट में किसी वस्तु को चाह रहे हैं परचेज करना,
मेरे मन में उसकी इच्छा भी है, उसके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज भी है, खर्च करने के लिए इच्छा शक्ति भी है, लेकिन वो सामान बाजार में उपलब्ध नहीं है, हजारीबाग मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो क्या चाह करके भी हम उस सामान को परचेज कर सकते हैं क्या? उत्तर है नहीं। और यदि उपलब्ध है तब वो होगा। तो बाजार के लिए डिमांड बढ़ने के लिए ये भी जरूरी है कि उस बाजार में उस स्थान विशेष पर उस वस्तु की उपलब्धता है या नहीं, अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो जब सर्टेन उस स्थान विशेष पर उसकी उपलब्धता है तब वो डिमांड बनेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये दो चीजों के बाद फिर आता है सर्टेन टाइम, उस निश्चित समय। अब क्या है, समय भी महत्वपूर्ण है। समय के आधार पर जिस समय हमको सामान चाहिए बाजार में, उस समय पर यदि उस वस्तु की उपलब्धता है या नहीं, यह भी फैक्टर काम करता है उस डिजायर को, उस डिमांड्स को डिमांड बढ़ने के लिए। मान लीजिए आप कई बार आपको अनुभव हुआ होगा कि आप मार्केट में गए, आप किसी पर्टिकुलर दुकान में गए, कोई सामान परचेज करने के लिए आपने डिमांड किया, सेलर ने बोला कि नहीं भैया आज नहीं कल आइए, आज सामान उपलब्ध नहीं है, कल आइए, 2 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद आइए। अब मान लिया आपको कहा गया कि कल आइए और वो कल कभी नहीं आया, आप ठीक है उस दिन तो वापस आ गए और बहुत दिन ऐसा हो गया कि अब आप वो सामान लेने गए नहीं। तो जिस समय हमको वो सामान चाहिए, इच्छा हुई, मार्केट में वो सामान उपलब्ध है या नहीं, यदि अनुपलब्ध रह गया तो हमारा जो डिमांड्स है वो मार्केट के लिए डिमांड नहीं बना, हम परचेज नहीं कर पाए, मार्केट के लिए वो डिमांड नहीं बना। उपलब्ध है तभी डिमांड बना। तो क्या होता है कि कंज्यूमर जब वस्तु को चाहता है, जिस समय पर चाहता है, उस समय पर उस वस्तु की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये 3 जो टर्म्स हैं, 3 चीजें हैं, 3 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्लेस एंड सर्टेन टाइम, ये तीनों प्राइस, प्लेस और टाइम पर यदि उस वस्तु की उपलब्धता है और तब वो वांट्स जो है वो डिमांड बनता है। तो ये डिमांड क्या है? तो डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्लेस एंड सर्टेन टाइम। और ये एलिमेंट्स ऑफ द डिमांड, मतलब एक डिमांड में, जिसको हम डिमांड मार्केट के लिए जिस शब्द को हम कहते हैं डिमांड, तो डिमांड के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो 6 चीजें होनी चाहिए जो एलिमेंट्स ऑफ डिमांड के रूप में लिखा हुआ है। पहला, डिजायर फॉर स्पेसिफिक कमोडिटी, दूसरा सफिशिएंट रिसोर्सेज टू बाय इट, तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज, चौथा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्टेन प्राइस, पांचवा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्टेन प्लेस, और छठा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्टेन टाइम। ये 6 एलिमेंट्स जहां पर है एक साथ, वही डिमांड है।